प्रेज द लॉर्ड। जोर से बोले हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसके करुणा दया के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। मैं पास्टर जिसाया आप सभी को वंस अगेन मैरी क्रिसमस एंड इन एडवांस ब्लेसेड हैप्पी न्यू ईयर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ उसके दया प्रेम आशीष करुणा के लिए। प्रियो, कुछ ही घंटों के बाद हम 2026 को स्वागत करने जा रहे हैं और 2026 आने से पहले विशेषकर हमारे भारत देश के लिए बहुत से परमेश्वर के दास जो अपना परिचय एक भविष्यद्वक्ता के रूप में देते हैं, भारत के लिए प्रोफेसर किए हैं। और मैं जब सुन रहा था तो सुनकर अच्छा तो नहीं लगा। अगर उन तमाम चीज़ें हमारे देश में होने वाला है वो किसी को भी अच्छा लगेगा नहीं, लेकिन इस तमाम परिस्थितियों के बीच में मेरा परमेश्वर से एक ही प्रार्थना था कि परमेश्वर मेरे लिए और आपके लोगों के लिए इस तमाम परिस्थितियों के बीच में क्या संदेश है। और परमेश्वर ने एक वचन से मुझे उत्साहित किया, जो वचन मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। और वो वचन हमें मिलता है रोमियो की पत्री उसका 8 अध्याय और उसके 28 वचन में। और पौलुस कहते हैं, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करता है, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए हुए हैं। इस वचन को समझने के लिए रोमियो 8 अध्याय उसी चैप्टर में ही उसके 35 वचन को पढ़ें। वहां पर लिखा गया है, कौन हमको मसीह के प्रेम से अलग करेगा? क्या क्लेश, क्या संकट, या उपद्रव, या अकाल, या नंगाई, या जोखिम, या तलवार? पौलुस कहते हैं, कोई भी परिस्थिति हमारे जीवन को मसीह यीशु से अलग नहीं कर पाएगा। क्या ही कॉन्फिडेंस हम पौलुस के जीवन से देखते हैं। और उसके 28 वचन को जब हम पढ़ते हैं कि उस तमाम परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन 28 वचन में पौलुस कहते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं। यही वचन केवल उन्हीं लोगों के लागू होता है जो परमेश्वर से प्रेम रखते हैं, उनके लिए सब बातें मिलकर। कौन सी बातें? 35 आयत में जो चीजें हम देख रहे हैं, जीवन में क्लेश, संकट, उपद्रव, अकाल, नंगाई, जोखिम और तलवार, ये तमाम परिस्थितियों के बीच में भी यदि आप और मैं परमेश्वर से प्यार करते हैं और उसके इच्छा के अनुसार बुलाए गए हैं, तो हमारे लिए सब बातें मिलकर परमेश्वर भलाई को ही उत्पन्न करेंगे। भारत के लिए कितना भी खतरनाक भविष्यवाणी जो किया गया है, उन तमाम परिस्थितियों के बीच में परमेश्वर ने मुझे इस वचन के द्वारा उत्साहित किया है कि सब बातें मिलकर भलाई को ही उत्पन्न करेगा। 2026 आपके जीवन के लिए, मेरे जीवन के लिए एक आशीषमय हो। मैं ये नहीं कहूँगा कि 2026 में आपके लिए केवल आशीषमय ही होगा, नहीं, क्योंकि तमाम परिस्थितियों को देखते हुए हम आंकलन कर सकते हैं कि समय बहुत ही बुरा है। लेकिन उन्हीं परिस्थितियों के बीच में प्रभु का यही संदेश है, यदि आप और हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं तो परमेश्वर सब बातें मिलाकर आपके लिए, मेरे लिए भलाई को ही उत्पन्न करेगा। मुझे यूसुफ की एक बात याद आता है, उत्पत्ति उसका 50 और खासतौर पर उसके 19 और उसका 20 वचन में यूसुफ अपने भाइयों से कहते हैं, तुमने मेरे साथ बुराई किया है, लेकिन परमेश्वर ने मेरे साथ, है ना, उन्हीं चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए मेरे साथ भलाई ही किया है। और ऐसा भलाई ना केवल मेरे लिए
परंतु आप सभी के लिए भलाई को ही उत्पन्न किया है। और 2024 में परमेश्वर आपके साथ यही करने जा रहा है। इसलिए परमेश्वर से इतना मोहब्बत करें, बहुत प्यार करें और उसके नज़दीकी में रहें। और ऐसाया उसका 45 और उसका 2 वचन में, यद्यपि ये वचन राजा खुसरू के लिए था जो फारस का राजा था, फिर भी एक प्रतिज्ञा के तौर पर हम ले सकते हैं। परमेश्वर कहते हैं ऐसा 45:2 में, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा और ऊंची ऊंची भूमि को चौरस करूंगा। मैं पीतल के किवाड़ों को तोड़ डालूंगा, लोहे के बेड़ों को टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा। परमेश्वर का प्रतिज्ञा आपके लिए, मेरे लिए, मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आपको आशीष दे। 2026 के हर एक दिन जयवंत से भी बढ़कर जयवंत होते हुए हमें चलना है। मैं गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको, आपके परिवार को महफूज रखे, आशीष दे। मैं गॉड ब्लेस यू। आमीन।